वैवाहिक मन अति सुंदर के आगामी ट्रैक में एक ऐसा जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जहां एक तरफ राध्या और प्रथम के बीच की दूरियां मिट चुकी हैं और दोनों के जीवन में खुशियों ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार पर एक ऐसा काला साया मंडराने वाला है जो हर एक रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। यह महा ट्विस्ट किसी और से नहीं बल्कि अहम और एकता की जिंदगी से जुड़ा है। अहम, जिसे सब एक आदर्श बेटा और पति मानते थे, उसकी जिंदगी का एक ऐसा स्याह पन्ना राध्या के सामने खुलने वाला है जिसे देखकर राध्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यहाँ इस महा ट्रैक की पूरी कहानी को विस्तार से हर एक जज्बात और ड्रामे के साथ प्रस्तुत किया गया है। भाग 1, खुशियों के आंगन में गहराता सन्नाटा। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम और राध्या के कमरे से, जहां दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। राध्या के चेहरे पर एक लंबे समय बाद मुस्कान लौटी है। प्रथम भी राध्या को खुश देखकर बेहद तसल्ली महसूस कर रहा है। घर में एक पूजा का माहौल है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर आरती की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। राध्या, जो हमेशा पूरे घर का ख्याल रखती है, उसकी तेज नजरें अहम के बदलते बर्ताव को भांप लेती हैं। पिछले कुछ दिनों से अहम बेहद अजीब हरकतें कर रहा था। वह घर में किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। बार बार उसके फोन पर अज्ञात नंबरों से कॉल्स आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता था। एकता जब भी उसके पास आती, वो कोई न कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला जाता था। एकता, जो अहम से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो अहम की इस बेरुखी से अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे लग रहा था कि शायद ऑफिस के काम के तनाव की वजह से अहम ऐसा कर रहा है। वो राध्या से कहती है, तारांकन राध्या, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अहम मुझसे दूर भाग रहे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राध्या एकता को गले लगाती है और ढांढस बंधाती है। तारांकन नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भाई साहब बस काम के सिलसिले में थोड़े परेशान होंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन राध्या का दिल जानता था कि बात सिर्फ काम की नहीं है, मामला कुछ और ही है। भाग 2, राध्या का बढ़ता शक और पीछा करने का फैसला। एक शाम जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है, तभी अहम के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही अहम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अचानक अपनी प्लेट छोड़ देता है और कहता है, मुझे अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना होगा। एकता चौंक कर कहती है, तारांकन इतनी रात को कौन सी मीटिंग है अहम? आप खाना तो पूरा खा लीजिए। लेकिन अहम बिना किसी की सुने गुस्से में अपना कोट उठाता है और घर से निकल जाता है। राध्या को अहम की आंखों में वो डर और छटपटाहट साफ दिख जाती है। राध्या का अंतर्मन उसे चेतावनी देता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह प्रथम से कहती है कि उसे सिरदर्द है और वो अपने कमरे में आराम करने जा रही है, लेकिन असल में राध्या एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो चुपके से घर के पिछले दरवाजे से निकलती है और एक ऑटो लेकर अहम की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। रात के सन्नाटे में अहम की गाड़ी शहर के एक सुनसान और आलीशान इलाके की तरफ मुड़ती है। राध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तारांकन, हे कान्हा जी, प्लीज सब कुछ ठीक रखना, मेरा शक गलत साबित कर देना, एकता दीदी की दुनिया उजड़ने मत देना। भाग 3, आंखों के सामने आया खौफनाक सच। अहम की गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने जाकर रुकती है। अहम गाड़ी से उतरता है और चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे वो कोई चोरी करने आया हो। वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। राध्या भी बिना वक्त गंवाए अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर उसके पीछे पीछे जाती है। अहम तीसरी मंजिल के एक फ्लैट के सामने रुकता है और बेल बजाता है। दरवाजा खुलता है और जो नजारा राध्या की आंखों के सामने आता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पांव के नीचे की जमीन मानो खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खौफनाक दृश्य, दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। जैसे ही अहम अंदर जाता है, वो औरत मुस्कुराकर अहम के गले लग जाती है। अहम भी बिना किसी झिझक या ग्लानि के उस औरत को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अहम की जिंदगी का वो नाजायज रिश्ता थी जिसे उसने पूरे समाज और अपने परिवार से छुपाकर रखा था। राध्या दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। उसके कानों में साय साय की आवाज होने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अहम घर में इतना शरीफ, इतना संस्कारी और एकता का वफादार पति बनने का नाटक करता है, वो पीठ पीछे एकता को ऐसा खौफनाक धोखा दे रहा है। वो एक पराई औरत के साथ नाजायज संबंध बना रहा है। राध्या अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाती। वो खिड़की से देखती है कि अंदर वो औरत अहम को कॉफी दे रही है और अहम उसके साथ बेहद करीब होकर बैठा है। राध्या का दिल टूटकर बिखर जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अहम गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि जब ये सच एकता के सामने आएगा तो एकता पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। भाग 4,
एकता का टूटना और घर में तूफान। राध्या भारी कदमों से और रोते हुए वापस घर लौटती है। वो पूरी रात सो नहीं पाती। उसके दिमाग में बस वही मंजारा घूम रहा था। अगले दिन सुबह राध्या तय करती है कि वो इस सच को और छुपाकर नहीं रख सकती, क्योंकि किसी धोखे की बुनियाद पर टिका रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रह सकता। राध्या हिम्मत जुटाकर अहम को अकेले में पकड़ती है और कहती है, भाई साहब, कल रात आप जिस जरूरी मीटिंग में गए थे, मैं भी वहां मौजूद थी। अहम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो हकबका जाता है, तारांकन, राध्या, तुम क्या बकवास कर रही हो? राध्या तीखे स्वर में कहती है, तारांकन, बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। एकता दीदी के साथ, इस पूरे परिवार के साथ। मैंने अपनी आंखों से आपको उस औरत के साथ देखा है। क्या रिश्ता है आपका उससे? अहम पहले तो राध्या को डराने की कोशिश करता है। तुम बीच में मत पड़ो राध्या, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन राध्या पीछे नहीं हटती। दोनों की बहस की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि एकता, प्रथम और बाकी घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। एकता पूछती है, तारांकन, क्या हुआ राध्या? तुम अहम पर क्यों चिल्ला रही हो? राध्या नम आंखों से एकता की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, तारांकन दीदी, जिसे आप अपना सर्वस्व मानती हैं, उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। अहम भाई साहब का किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ता है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एकता जोर से हंस पड़ती है, तारांकन, राध्या, तुम पागल हो गई हो क्या? अहम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रथम अहम से सच उगलवाने के लिए उसका कॉलर पकड़ता है, तो अहम डर के मारे और गुस्से में चिल्ला पड़ता है, हाँ, है मेरा रिश्ता उसके साथ। मैं एकता के साथ खुश नहीं हूँ। अहम का ये कबूलनामा सुनते ही एकता के पैर कांपने लगते हैं। वह पत्थर की मूरत बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह बुरी तरह टूट जाती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ती है। पूरा परिवार बिखर जाता है। भाग 5। राध्या का संकल्प कैसे सुधारेगी वो बिगड़े हालात? अब कहानी के इस मोड़ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राध्या इस बिखरे हुए परिवार और एकता की उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा संवार पाएगी? एकता डिप्रेशन में चली जाती है। वो किसी से बात नहीं करती, खाना पीना छोड़ देती है। अहम भी घर छोड़कर उसी औरत के पास चला जाता है। लेकिन राध्या हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने कान्हा जी के सामने कसम खाती है कि वो एकता दीदी के अधिकार और उनके सम्मान को वापस दिलाकर रहेगी। राध्या अब एक नए और बेहद कड़े अवतार में नजर आने वाली है। राध्या का मास्टर प्लान। इसके पीछे का उद्देश्य एकता को मानसिक रूप से मजबूत करना, एकता को ये एहसास दिलाना कि एक धोखेबाज मर्द के लिए रोने से बेहतर है कि वो अपनी आत्मशक्ति को पहचाने और अपने पैरों पर खड़ी हो। उस दूसरी औरत का सच सामने लाना। राध्या को शक है कि वो औरत सिर्फ अहम से प्यार नहीं करती, बल्कि उसका कोई और छुपा हुआ मकसद या लालच है। राध्या उसकी सच्चाई अहम के सामने लाएगी। अहम को उसकी गलती का एहसास कराना। अहम को ये समझाना कि नाजायज रिश्ते कभी सुकून नहीं देते और जो औरत किसी और का घर उजाड़ कर आई है वो उसकी कभी सगी नहीं हो सकती। शो का अपकमिंग ट्रैक ड्रामा इमोशन और हाई वोल्टेज सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। राध्या किस तरह कदम कदम पर जाल बुनकर उस दूसरी औरत का पर्दाफाश करेगी और कैसे वो टूटी हुई एकता को एक शेरनी की तरह समाज के सामने खड़ा करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक होगा। क्या अहम को अपनी गलती का पछतावा होगा? क्या एकता अहम को कभी माफ कर पाएगी? और इन सब में प्रथम किस तरह राध्या की ताकत बनेगा? ये सब जानने के लिए मन अति सुंदर का आने वाला हर एक एपिसोड दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखने के लिए तैयार है।